एक बार मेरी बेटी का हाथ जला है, बार बार अगर होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम प्लीज चुप हो जाइए। क्यों? सच तो यही है ना कि इस मोही के कारण से तुमने अपने हाथ जलाए। कल को कुछ बड़ा हो गया, who will take responsibility of my daughter? अनुषा, मैं जा रहा हूं। इन सब बातों के लिए मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। आयुष, 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 जी हम इतने रुक गए तो बात और भी आगे बढ़ सकते थे। हमारे कारण सहरी बाबू और अनुषा दीदी का रिश्ता खतरे में पड़ जाए। अच्छा जी होगा कि हम जल्द से जल्द से चले जाएं और जी दोनों को सुख शांति से रहने दें। अनुषा बेटा, वहां खड़ी होके क्या कर रही हो तुम? आयुष इज गॉन, ठीक है, डोंट गेट सो हाइपर, वी कैन सॉर्ट इट आउट, राइट? आई नीड टू टॉक टू यू, बट अनुषा प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। अनुषा, व्हाट्स द मैटर विथ यू? क्या हो गया बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं कह पाई और मुझे यहाँ ले आई हो? मैं आपको सबके सामने एम्बैरेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। हम क्यों पड़ी हो मेरी शादी के पीछे? आखिर चाहती क्या हो आप? मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मेरी बेटी ने एक मामूली काम वाली बाई के लिए अपने हाथ जला लिए और आज तुम उसी लड़की को अपने घर पे मेहमान बना के लाई हो। बुरा तो लगेगा ही ना, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी माँ हूँ, राइट? अगर मेरी बेटी को किसी किस्म की भी तकलीफ हुई तो दर्द तो मुझे भी होगा। रेखा समझती है अनुषा बच्ची है, क्यों नहीं समझते कि अनुषा की शादी हो चुकी है। अब उसे अनुषा की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मोही, तुम रो क्यों रही हो? रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आप फिर से गलत हो मॉम। मैं जो कर रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन आप जो कर रही है उसमें ना ही आप खुश हैं और ना ही मैं। सिर्फ 2 दिन हुए मेरी शादी को मॉम, और आप फिर से वही सब कर रही है। तो क्या करूं मैं? रेखा दीक्षित की बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो? मॉम, आप ये क्यों भूल रही हो कि रेखा दीक्षित की बेटी के साथ अब मैं गोखले परिवार की बहू भी हूं। आप ये कब एक्सेप्ट करोगी मॉम? यही सच है। क्यों नहीं मान रही आप इस बात को? हमें समझ में आ गया जी सबकी जड़ हम है। जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है।
अनुषा दीदी हमारे लाने नाश्ता बना, ना को हाथ चल जा तो ना रेखा जी तो इतना गुस्सा होते हमारे पे। अनुषा दीदी की हर मुश्किल का कारण हम है। ना हम इतने होते और ना ही अनुषा दीदी को जिस दिन देखना पड़ता। सब हमारी वजह से हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं दोबारा ऐसा करूंगी। मतलब आप फिर से काकू की इंसल्ट करोगी? आप फिर से मेरे ससुराल वालों को नीचा दिखाओगी? हम लोग बहुत ही सिंपल सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं। क्यों आप उन्हें बार बार नीचा दिखाती हो? क्यों आप इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं अनुषा। I love you a lot बेटा। तुम मेरी कमजोरी हो। मैंने तुम्हें इस घर से विदा किया है, अपने दिल से नहीं। रश्मि, मैं उस घर में बहुत खुश हूँ और आपकी खुशी भी तो मेरी खुशी में है ना। So try looking for happiness in mine. मैं आपसे कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। अगली बार से अगर तुमने इन चीजों का दोषी खुद को ठहराया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और मैं जानती हूँ ये तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब आंसू बहाना बंद कर दो, वरना ये जो घर है ना हमारा, ये डूब जाएगा तुम्हारी आंसुओं के बाढ़ में। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अरे कौन है? आ रहा हूं, रुको 1 मिनट। बैंक का नोटिस? अरे ये तो भाऊ के नाम पे है। भाऊ का? शरद बेटा कौन था? कोई नहीं मौसी, वो कोरियर वाला था। भाव के लिए पोस्ट आया है बैंक से। पर तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? ऐसा क्या है कोरियर में? भाव के नाम पर नोटिस आया है बैंक से। भाव को कोई बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट पे करनी है बैंक की। इसमें कुछ 3 लाख का अमाउंट लिखा है। पर मनोहर को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई जो उन्होंने बैंक से इतना बड़ा लोन लिया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मौसी। लो, इतना बड़ा लोन लिया है तुझे पता ही नहीं है। अब वो मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अरे बेटा शरद, वैसे तो तेरा निजी मामला है, पर मुझे क्या लगता है कि तुम तीनों ही खर्चे में बराबर के हिस्सेदार हो। तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई कि घर में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बैंक से कितना लोन ले रहे हो और क्यों ले रहे हो, सब पता होना चाहिए ना बेटा। और मुझे क्या लगता है कि तू जानना ही नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, मैं भी जानना चाहता हूँ ये सब। अरे तो पूछना जाके मनोहर से, वो मना थोड़ी करेगा। अकेला नहीं पड़ जाए, मुझे भी जाना चाहिए।
कैसा लगा तुम्हारा कमरा मोही? बहुत अच्छा है और वो फोटो भी बहुत अच्छी है। हमें हमारे गांव की याद आ गई। हमारे गांव में ना बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पहाड़ी है, ऐसे ही झरने और ऐसी हरियाली है। और खासकर तब कितना अच्छा लगता है जब सूरज की किरणें उस बड़ी पहाड़ी से टकराकर पानी के झरने पे पड़ती हैं। लेकिन उस गांव में रोशनी नहीं आती। हाँ, सूरज की रोशनी तो नहीं पहुंचती हमारे गांव तक, पर झरने का पानी सूरज चाचा की रोशनी को छूकर हमारे गांव में आ जाता है। और वो झरने के पानी से हमारे गांव के सभी पेड़ पौधे सब हरे भरे रहते। रोशनी के बिना तो जैसे तैसे हम काम चला लेते, पर झरने को पानी जो हमारे गांव तक नहीं पहुंचो ना, पर आपको ये सब बात कैसे पता? आप कब भुवना गए हो? नहीं, इंटरनेट पे पढ़ा था मैंने, लेकिन इच्छा जरूर है भुवना जाने की। हाँ, जब तुम्हारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने जाओगी ना, तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलेंगे। भुवना की हरियाली को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैंने भी बहुत कुछ सुना है भुवना की खूबसूरती के बारे में। वही हम सब तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी फैमिली से मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमें कल परसों में ही प्लान करना चाहिए। Dad, I need to speak with you for a minute. मैं भी आया। जी लोगन को भुवना ले जाने का मतलब है सहरी बाबू को दिया हुआ वचन टूट जाए। भाई खुल गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए। हे भोले बाबा, रक्षा कर, रक्षा कर। पहले लिखिए खाने और डेकोरेशन का पूरा 8,50,000। 8,50,000, ठीक है। और ये 1 लाख रुपया पूरा गया हलवाई को। 1 लाख रुपया पूरा? पूरा। हाँ वो तो हो गया। वो इंदौर वाली तो उसमें आ गई। नहीं, वो अलग है। उसका अलग है? हाँ वो अलग है। ये लिखिए इसका 50,000। तो फिर इसी में अरे बता दो भाऊ, ये कुछ पोस्ट आई थी आपके लिए। हाँ ठीक है। हाँ वो इसका क्या बोल रहे हैं, साड़ी वाले का क्या है? 50,000 साड़ी। 50,000 नहीं, और वो भी जो इंदौर से मंगवाई थी उसका भी इसमें है? उसमें नहीं ऐड किया है, वो अलग है। क्या बात है शरद, कुछ और बात करनी है क्या? हाँ भाऊ, वो मैं बस यही पूछ रहा था कि इतना बड़ा लोन लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आपने बताया नहीं हम लोगों को इसके बारे में कुछ। अब ये मुझे लगता है कि कोरियर से ही इसको पता चला होगा कि तुमने लोन लिया है। अब पूछ रहा था मुझसे कि क्यों लिया होगा, कहीं कुछ गिरवी तो नहीं रख दिया। मैंने ही कहा जाके मनोहर से ही पूछ लो। अब इसमें छिपाने वाली क्या बात है?
हमारी सोलापुर वाली जमीन मैंने गिरवी रखी है इस लोन के लिए, और कुछ। भाऊ, लेकिन वो जमीन तो हम तीनों के नाम पर है, तो आपको एक बार पूछ तो लेना। मेरे कहने का मतलब है कि आप डिस्कस कर लेते इस बारे में, हम लोगों से कुछ बता देते। शरद, तो क्या हो गया नहीं बताया तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है दादा, आप बताइए, क्या आपको पता है इस लोन के बारे में? नहीं पता था, तो क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है दादा। मैंने अपनी 2 व्हीलर का लोन भी इनकी परमिशन के बाद ही लिया था। शरद, तुझे तो परमिशन लेनी पड़ेगी मुझसे। क्योंकि तुम छोटे हो मुझसे, ठीक है? भाऊ, अगर आप बड़े हैं तो क्या आप अपनी मनमानी करेंगे? और हम लोग इस घर में कोई अहमियत नहीं? शरद, ये क्या बोल रहा है तू? बड़ों के साथ बात करने की तमीज भी सिखानी पड़ेगी तुझे। मनोहर, ये तो हम सब जानते हैं ना, तुम्हें जरूरत होगी तभी ना लोन लिया होगा। अरे शरद तो सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर लोन लेने के बारे में दोनों भाइयों को बता देते तो अच्छा होता ना। आखिर है तो तुम्हारे भाई ना। जी मौसी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात हम 3 भाइयों के बीच की है, और ये हम तीनों के बीच रहे, यही बेहतर है। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना। तुम लोगों के लिए मैं तो हमेशा बाहर वाली थी। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था बीच में। गलती हो गई मुझसे, मला माफ कर। भाऊ, ये क्या कर दिया आपने? शरद, सब ठीक है? दादा, मौसी, मौसी, मौसी सुनिए, मौसी मेरी बात तो सुनिए। आयुष, तुमने होटल ब्लू नाइल देखा है? क्या ऑफिस के बाद तुम वहां आ सकते हो? दरअसल मैंने अनुषा को भी वहीं बुला लिया है। कोई अर्जेंट काम है? आयुष, एक्चुअली मुझे तुमसे सॉरी कहना था। एक्चुअली मुझे तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद आई। आई रिस्पेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट आयुष। इसके लिए मैंने तुम दोनों के लिए एक रूम बुक किया है। इनफैक्ट मैंने वो स्वीट बुक भी कर दिया। तो तुम और अनुषा आज वहां जाओ, मुझे खुशी होगी। प्लीज बेटा मना मत करना। ठीक है आंटी, मैं ऑफिस से फ्री होते ही अनुषा से बात करके उससे मिलता हूँ। ओके, थैंक्स। अनुषा, वो मैं तुम्हें बस इस बारे में बताने ही वाली थी। और मॉम, आपने ये सब प्लान कब किया? बस थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा कि आयुष को मनाने के लिए और हम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई उसे दूर करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए, इसलिए मैंने ये प्लान कर लिया। I want to tell you sorry. I've realized my mistake. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात को तुम और आयुष एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और मैंने ये स्वीट बुक कर ली जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा आयुष होंगे।
कोई नहीं। थैंक यू मॉम, यू वेलकम। आई लव यू टू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।